हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? फिर से चलते हैं हम हमारे W3 स्कूल्स में। W3 स्कूल्स एसक्यूएल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसक्यूएल होस्टिंग हम कर चुके थे और मैंने आपको बताया था कि कैसे आप माई सिक्वल डेटाबेस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दिया था। आज हम बात करते हैं एसक्यूएल डेटा टाइप्स। क्या होते हैं एसक्यूएल डेटा टाइप्स? यहाँ पे एक्चुअली क्या है डेटा टाइप, आप सभी को पता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा भेजने से पहले हमें उसका टाइप पता होना चाहिए कि मीन्स वो किस टाइप का है। वो एज ए इंटीजर है या कैरेक्टर है, मनी है, डेट है, टाइम है, बाइनरी है, ये सारे क्या हैं? ये डेटा टाइप है। ठीक है, द डेटा टाइप ऑफ कॉलम डिफाइंस व्हाट वैल्यू द कॉलम कैन होल्ड। मीन्स पर्टिकुलर कॉलम, जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे वहां पे हम डिफाइन करते हैं कि किस तरीके का डेटा हम भेजने वाले हैं उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। आज हम बात करेंगे, ऑलरेडी ये चीजें हम टेबल क्रिएशन में देख चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्रिएट टेबल, जब आप ये टेबल बनाते हो तो यहाँ पे जैसे ये है क्रिएट पर्सन्स टेबल, लास्ट नेम जैसे वेरकेर है, यहाँ पे इंट है, ये वेरकेर है। ठीक है, तो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम इस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा क्या है करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में वेरकेर टाइप का डेटा चाहेगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। एसक्यूएल डेटा टाइप्स में सबसे पहले है माई सिक्वल डेटा टाइप्स। माई सिक्वल जो डेटाबेस है उसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स वो सपोर्ट करता है। ठीक है, इस वीडियो में हम माई सिक्वल डेटा टाइप की ही बात करेंगे। अगर आपने ये अच्छे से देख लिया, अच्छे से कर लिया, तो एसक्यूएल सर्वर भी सेम है, आसान है, आप देख देख पाएंगे उसको। चलो देखते हैं। माई सिक्वल डेटा टाइप्स में सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, क्योंकि इसमें माई सिक्वल डेटा टाइप्स में तीन टाइप के डेटा हम देखने को मिलेंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप एंड डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के अंदर, जो माई सिक्वल में क्या होते हैं, क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो इन्होंने दे रखा है केयर, उसका साइज दे रखा है वेयर केयर, बाइनरी, वेयर बाइनरी, टीनी ब्लॉब, टीनी टेक्स्ट, टेक्स्ट साइज, ब्लॉब, मीडियम टेक्स्ट, मीडियम ब्लॉब, लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग ब्लॉब, इनम और सेट। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं एक बार। हम एक सोर्स पे चलते हैं जो किसका है, माई सिक्वल का ही सोर्स है। और भी अच्छे से हम समझेंगे। ये क्या है, माई सिक्वल का डॉक्यूमेंटेशन है इनकी, और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हमें देखने हैं। सबसे पहले बात आती है केयर और वेयर केयर की। क्या है एक्चुअल में डिफरेंस? साथ के साथ मैं एक चीज और खोल लेता हूं, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और हम कर रहे हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और एक चीज और खोल लेता हूं, माई सिक्वल जो मैंने बना रखा है ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर टेबल्स। चलते हैं एक बार यहाँ पे। आपको साथ के साथ सारी चीजें मैं दिखाता चलूंगा, बिल्कुल इजी तरीके से आप सारी चीजें समझ जाएंगे। हम डेटाबेस में पहुंच चुके हैं। कौन सा डेटाबेस यूज करना है? टेस्ट डीबी। इसी में मेरी फाइल्स हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टेबल हैं यहाँ पे। शो टेबल्स। ठीक है,
मैं इसको और अच्छे से बड़ा कर लेता हूँ आपको। हमें सबसे पहले ये 3 टेबल मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाई हुई हैं, तो हम यूज़ करने वाले हैं। डेटा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब करना है हमें स्ट्रक्चर। टेबल नेम है माई एसक्यूएल। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। डिस्क्राइब माई एसक्यूएल। कौन सा देख रहे हैं हम? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये क्या है? टेबल का नाम है। ये स्ट्रक्चर है किसका? ये इस टेबल का। इसमें देखो मैंने टेबल बना रखी है। और ये टेबल कैसे बनाई है? उसी क्रिएट कमांड से। क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है? माई एसक्यूएल स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसके अंदर ये सारे के सारे क्या हैं? कॉलम्स हैं। उन कॉलम्स का क्या डेटा मैंने कैसे डिफाइन किया है? इंट, केयर, वेयर केयर, बाइनरी, ब्लॉब, इनम, सेट। सब कुछ मैंने ऑलरेडी सारी चीजें बनाई हुई हैं। ठीक है। किस कैसे बनाई है? क्या कमांड चलाई है? वही क्रिएट टेबल क्रिएट करके। और ये सारा हम आप लोगों को भी ऐसे ही बना के देखना है। ठीक है। ये मैंने टेबल बना रखी है। अब ये आपने देख लिया स्ट्रक्चर क्या है इसका। वापस चलते हैं सबसे पहले हम अपने केयर और वेयर केयर के ऊपर। यहाँ पे क्या बोलता है? केयर साइज। ये क्या है? फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। और वेयर केयर में क्या है? वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लो मैंने डेटा टाइप्स के अंदर केयर के अंदर जो साइज का पैरामीटर है उसमें कोई वैल्यू सपोज मैंने 4 पास कर दी। ठीक है। और वेयर के अंदर भी मैंने वेयर केयर के अंदर भी मैंने 4 पास कर दी। बात आती है स्टोरेज की। मीन्स हम जब एक्चुअल में टेबल में वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो कैसे बिहेव करेगा हमारा सिस्टम, मेमोरी कितनी अलोकेशन होगी। ठीक है। जब मैंने टेबल क्रिएट की थी और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 4 डाल दी और वेयर केयर में वैल्यू डाल दी 4। लेकिन जब एट द टाइम हम वहां पे एक्चुअल वैल्यू जब डाल रहे हैं, मान लो मैंने खाली छोड़ दिया, वैल्यू डाली नहीं, लेकिन केयर की वजह से वो क्या है? फिक्स्ड लेंथ, जितना का जितना स्पेस है, 4, पूरा का पूरा 4, वो क्या करेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा। वेयर केयर के अंदर उसने 4 मीन्स वेरिएबल लेंथ है। जितनी जो भी डेटा हम पास करेंगे सिर्फ उसी की लेंथ वो लेगा। यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस के लिए 1 बाइट ही लिया है, बाकी 3 छोड़ दिया है। वो मेमोरी एक्वायर नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ए बी 2 लिया है। इसकी इसकी स्टोरेज देखो 3 बाइट्स। और यहाँ पे सिंपल सिर्फ 2 है। और उसके साथ क्या है? 4 बाइट्स। तो क्या होता है केयर में? क्या होता है? कंप्लीट स्टोरेज वो लेगा ही लेगा। फिक्स्ड लेंथ है यहाँ पे। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने केयर लिया हुआ है। और केयर 10 का मतलब यहाँ पे दूसरी चीज और एक और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे केयर में जो लेंथ है, मीन्स जो हम जैसे कोई भी वर्ड डालेंगे डेटा टाइप के अंदर, मीन्स टेबल के अंदर, तो वहां पे जो उसकी लेंथ होने वाली है वो 255 ही रहेगी। उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है। जो साइज आप यहाँ डिफाइन करेंगे हम उससे ज्यादा लेंथ डाल ही नहीं सकते एक कैरेक्टर सेट की। ऐसे ही वेयर केयर में जो लेंथ मैंने यहाँ डिफाइन कर दी, ये क्या है? हम डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 255। ठीक है। राइट। यस। और वेयर केयर में क्या है इसका? और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये 4 चीजें हैं: केयर, बाइनरी, वेयर बाइनरी, और टीनी ब्लॉब और टीनी टेक्स्ट। इन सब की सब इनकी लेंथ कितनी है? 255 है एग्जैक्ट। 2 की पावर 8 -1 है। ठीक है। बस
डिफरेंस क्या है, ये की मीन्स वो स्टोरेज पे उनका क्या फर्क पड़ेगा, यही है इनका डिफरेंस। बाकी जैसे यहाँ पे अभी हम एग्जांपल देखते हैं, और मैं इसका आपको डिटेल एक बार दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एसक्यूएल स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। ये इसके अंदर डेटा मैंने डाला हुआ है। तो सबसे पहले जैसे केयर लगाया हुआ मैंने लास्ट नेम में, लास्ट नेम में केयर, इसकी लेंथ देखो, 1 2 3 4 5, 5 ही है। अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ, इसकी लेंथ अगर 10 से ज़्यादा डालना की कोशिश करूँगा तो वो डालने नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे जो साइज हम डिफाइन करते हैं वही करते हैं। कैसे डाल के दिखाऊं? अपडेट, किसको अपडेट करना है? टेबल का नेम माई एसक्यूएल स्ट्रिंग डेटा टाइप सेट, किसकी वैल्यू चेंज करनी है? लास्ट नेम की वैल्यू क्या डालनी है? सपोज कुछ वैल्यू हम डालते हैं, DALAL, 5 हो गए, DALAL 5 और हो गए, 10 टोटल। अगर मैं एक और एक्स्ट्रा लगा देता हूं, और वेयर, किसका करना है? वेयर पर्सन आईडी, पर्सन आईडी क्या है? पर्सन आईडी है इसकी 1। तो ये मैं अपडेट कमांड चला रहा हूँ, तो इसको अपडेट होना चाहिए। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो उसकी लेंथ सिर्फ कितनी रहेगी? 10 रहेगी। चलो, क्या एरर आया है? 1406 एरर आया है, डेटा टू लॉन्ग और द कॉलम लास्ट नेम। क्यों? क्योंकि हमने कैर क्या डिफाइन किया है, उसकी लेंथ क्या डिफाइन की है? 10। तो डेटा एंटर करने नहीं देगा, ठीक है। केयर में मैंने क्या 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 बताया आपको, कहाँ कहाँ पे लेंथ 255 ही रहेगी मैक्सिमम? केयर बाइनरी, वेयर केयर, वेयर बाइनरी, टीनी ब्लॉब, टीनी टेक्स्ट, ये सारे का सारा इनकी लेंथ क्या रहने वाली है? 255। जो भी ब्रैकेट में रहेगा वो ही रहेगा। इससे ज्यादा हम नहीं डाल सकते, इससे ज्यादा हम नहीं लिख पाएंगे। अगर हमने ये डेटा डिफाइन कर रखा है इन के ऊपर, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजों के ऊपर, ठीक है, जो किसके हैं? स्ट्रिंग के हैं। उसके बाद आगे देखते हैं ब्लॉब। ये है ब्लॉब टेक्स्ट। इस ये कितनी लेंथ लेता है? ये लेंथ लेगा 2 की पावर 16 - 1, देखो लेस देन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे जस्ट नीचे, इससे जस्ट नीचे 2 की पावर कितना? 16, और इससे एक, तो 65,535 क्या है? किसकी? किस किस की? हमारी ब्लॉब और टेक्स्ट की। तो यहाँ पे देखो यही होगा। ब्लॉब क्या है? 65,535, और दूसरा किसकी है? टेक्स्ट की। समझ में आया? इन दोनों के क्या है? 2 की पावर 16 से एक कम लेंथ। ये ऊपर जितने भी हैं इन सब की कितनी है? 255 ही है इन सब की। बस डिफाइन कर किया हुआ है अलग अलग। ये बाइनरी में मींस डेटा हमको स्टोर करना है, और वो किस फॉर्म में होगा? बाइनरी फॉर्म में होगा। ऐसे ही वेयर में, वेयर बाइनरी में ये वेरिएबल लेंथ हो जाएगी, ये फिक्स लेंथ है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही ये टीनी ब्लॉब और टीनी टेक्स्ट स्मॉल 255 तक की फाइल, मींस अगर हमें कुछ डालना है, ये सेम ही है, सारे स्ट्रिंग का ही भेस बदल के आया है ये, ठीक है। सारा काम ही किसका है? स्ट्रिंग का है। इन सब का भी काम क्या है? स्ट्रिंग का है। अब आगे उसके बाद कौन सा है? उसके बाद मीडियम ब्लॉब और मीडियम टेक्स्ट। इसकी लेंथ क्या है? 2 से 24, 2 की पावर 24 से एक कम, मीन्स इसकी लेंथ रहने वाली है, देखो,
कितना है ये है 1 मिलियन हो गया। ठीक है, 1 मिलियन हो गया। कहाँ पे गया? हाँ, तो मीडियम ब्लॉब और मीडियम टेक्स्ट की क्या है, बस एक रेंज बांट रखी है। बांट ही किसके हिसाब से रखी है इन्होंने, कि मींस मेमोरी कितना लोकेट करेगा, बस जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या कर दिया है, डिफाइन कर रखा है स्ट्रक्चर। तो ये मीडियम ब्लॉब की क्या है, 2 की पावर 24 से एक कम। ठीक है, उसके बाद आता है लॉन्ग ब्लॉब और लॉन्ग टेक्स्ट। अगर हमें और ज्यादा चाहिए, ज्यादा लेंथ वाला डेटा है हमारे पास, तो कितना है, 2 की पावर 32 और इससे एक कम। ठीक है, देखो, उसके बाद मीडियम टेक्स्ट था हमारा, यही वैल्यू था 1 मिलियन। देख लो, 16,000 कितना था, ये 16,777,215, ये है ना, 216 आ रहा है पीछे, तो एक कम कर लिया, 215 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग इंट, नेक्स्ट हमारी रेंज क्या है, लॉन्ग ब्लॉब और लॉन्ग टेक्स्ट। ये क्या है, लॉन्ग टेक्स्ट, मींस बस आपको यहाँ पे सिंपल ये है, इनका रेंज का ही डिफरेंस है। ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, 2 की पावर कितने हैं ये, 32 से जस्ट एक कम है। आप काउंट कर लेना, मे बी मैं थोड़ा गलत इनको बोल दिया होगा कुछ। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 2 की पावर में ही चीजें चल रही हैं। यहाँ पे 2 की पावर 8 से कम, 2 की पावर 16 से कम, 2 की 24 से, या 32 से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनम की। इनम और सेट, ये दोनों ही क्या है, इनमें इनम क्या लेता है, इनम जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे, सो हमें इसके अंदर क्या है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। जब हम एक्चुअल में जब वैल्यू इंसर्ट करेंगे, जो वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट करते वक्त लगाई थी, वो वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो क्या आएगा, मिस हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, और सेट में क्या है, सेट भी क्या है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। यहाँ पे कितनी वैल्यू हम लगा सकते हैं, ये एक पूरा एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। और 64 क्या आ सकती हैं यहाँ पे, वैल्यूज आ सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट। और यहाँ पे कितनी आ सकती हैं, 65,555 वैल्यूज आ सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा रुको, मैं आप लोगों को इसका और अच्छे से बताता हूँ। अभी देखो, वापस आते हैं हम इसके ऊपर, यही है इनम वाला, और हमारा हम एग्जाम्पल है ये रहा। अब देखो, ये देखो, इनम कहाँ पे लगेगा, जब मैंने डेटा टाइप बनाया, मैंने ये टेबल क्रिएट की, तो मैंने एक कॉलम लिया जिसका नाम है जेंडर। इनम के अंदर जैसे मेल है, फीमेल है, अदर है। ठीक है, हमें यहाँ पे जेंडर में मैं जब वैल्यू फिल करूंगा, जब इंसर्ट इनटू से जब मैं वैल्यू फिल करूंगा, तो मैं कोई ना कोई एक ही वैल्यू लेना चाहूंगा। ठीक है, या तो मेल या फीमेल या फिर अदर्स। तो यहाँ पे इनम सपोर्ट करता है ये चीज, कि जो भी है पहले से ऑलरेडी एक वैल्यूज है, जो मैं प्रोवाइड करवाना चाहता हूं कि इसी में से चूज कर ले भाई, जो आपको चूज करना है। ठीक है, आगे देखो, सेट का एग्जांपल कैसे लिया है, मैंने एक बैच लिया है, बैचेस होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, सेट, सेट में मैथ्स बैच, साइंस बैच और फिजिक्स बैच। यहाँ पे क्या है, हम दोनों एक साथ ले सकते हैं, मैथ्स बैच और साइंस बैच एक साथ ले सकते हैं, तीनों एक साथ ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, लेकिन इनमें कितनी वैल्यूज सपोर्ट करता है, ये कोमा कोमा लगा के 64 वैल्यूज, और ये कितनी करता है, वो 65,000 समथिंग थी। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों इकट्ठे ले सकते हैं, तीनों एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन इनम में क्या है, सिंपल एक ही ले पाएंगे, मेल था तो मेल ही ले पाएंगे। ये डिफरेंस किसका है, इनम का है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो माई सिक्वल का है। इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। और यहाँ पे देखो, जब मैंने टेस्ट बाइनरी या फिर टेस्टिंग ब्लॉब वाला डेटा टाइप, ये क्या है, कॉलम है, और यहाँ पे बाइनरी और ब्लॉब मैंने क्या ले रखा है,
और इसकी देखो रेंज देख लो। तो यहाँ पे ये क्या है, बाइनरी वैल्यू ले रहा है लेकिन कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, मीन्स हमें अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है और पता ना चले किसी को, ठीक है, मतलब डायरेक्टली शो ना हो और हेक्साडेसिमल में ये कन्वर्ट होके यहाँ डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, माई सीक्वल स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। नेक्स्ट एक बार चलते हैं फिर हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के ऊपर। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक बार। डिस्क्राइब माई सीक्वल न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर, मैंने सारी चीज़ें बना रखी हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पे माई सीक्वल में देखो, बिट है, टीनी इंट है, बुल है, बुलियन है, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है, इंटीजर है, बिग इंट है, फ्लोट, ठीक है, डबल डेसिमल, और ये क्या है, डेसिमल साइज डॉट कोमा डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ। हम्म, वही है डिफरेंस, मेनली क्या होना है, न्यूमेरिक में स्टोरेज का है सारा खेल। टीनी इंट कितना लेगा, 1 बाइट ले रहा है, स्मॉल इंट 2 बाइट ले रहा है, मीडियम इंट 3 बाइट, इंट और इंटीजर 4 4 बाइट ले रहे हैं। ठीक है, बिग इंट ले रहा 8 बाइट, फ्लोट कितना लेगा, 4 बाइट। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू बता रहा है 25 से 53 ही तक है। अगर 25 से नीचे कर देंगे तो फ्लोट काम करेगा, 25 से ऊपर कर देगा तो वो डबल की तरीके से काम करने लग जाएगा। इसमें जो पी की वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे यहाँ। ठीक है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, फ्लोट में ये डबल कर रखा है, जब मैंने क्रिएट किया होगा ना टेबल, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 25 से वैल्यू ले रखी है, तो लेकिन मैंने मैक्सिमम ले ली थी 53 ले ली थी। ठीक है, उसके बाद डबल है, डबल 8 बाइट ले रहा है। ठीक है, और ये बिट हो गया, जो बिट मैक्सिमम कितने ले सकता है, बिट 64 तक ही ले सकता है। ठीक है, तो मैंने बिट बनाया है, देखो ये टेबल बनाया है मैंने, कैसे, क्रिएट टेबल करके, माई सिक्वल न्यूमेरिक डेटा टाइप करके टेबल बनाई है, जिसमें बुलियन टेस्टिंग, बिट टेस्टिंग, टीनी इंट टेस्टिंग, स्मॉल इंट टेस्टिंग, मीडियम इंट टेस्टिंग, बिग इंट टेस्टिंग, फ्लोट टेस्टिंग और डेसिमल टेस्टिंग करके ये सारे क्या है, कॉलम्स हैं, जिनका डेटा टाइप टीनी टेक्स्ट, बिट, टीनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, डबल और डेसिमल। ठीक है, और अब मैं अब आपको एक बार इसका वो भी दिखा देता हूँ। ये क्या है, मैंने इसमें इंसर्ट किया हुआ डेटा, न्यूमेरिक स्पेलिंग ठीक है। ये देखो न्यूमेरिक डेटा, बुलियन, यहाँ पे जब मैंने इंसर्ट किया था तो बुलियन की वैल्यू क्या इंसर्ट की थी, ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद बिट टेस्टिंग में मैंने वैल्यू इंसर्ट की थी 15, 15 क्या है, ये देखो एफ लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में एफ आ गया है, बाइनरी में हेक्साडेसिमल वैल्यू है 15 की एफ, और ये कितने हैं, ये सारे के सारे कितने होंगे, ये यहाँ तक 16 होगा। ठीक है, एक हेक्साडेसिमल 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितनी है टोटल, 64, मैक्सिमम मैंने कितने ले रखे हैं, 64 ले रखे हैं। तो ये हेक्साडेसिमल में है। अगर आप इसको क्या नाम है, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हर डिजिट का एक मतलब है, वो 4 बिट में ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये किसका है, बिट का। उसके बाद यहाँ पे है टीनी टेक्स्ट, इसकी रेंज कितनी है, 127। मैं आपको एक बार इनकी रेंज दिखाता हूँ। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की रेंज आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, अब ये देखो, टीनी इंट स्टोरेज वही ले रहा है इसमें, मीन्स अब आपको ये चीज देखनी है कि इस कॉलम के अंदर अगर मान लो किसी कॉलम के ऊपर डेटा टाइप लगा रखा है टीनी इंट,
तो उसमें वैल्यू आ सकती है -128 से लेके 127 तक। मैं वैल्यू इंसर्ट करने की बात कर रहा हूँ, रेंज की बात नहीं कर रहा। ऐसे ये वाली उसकी कितना लंबा आ सकता है इसकी बात नहीं कर रहा मैं। उसमें एक्चुअल वैल्यू क्या आ सकती है, ठीक है? अगर मैंने जैसे या टीनी टेक्स्ट के अंदर अगर मैंने 128 लिखा होता, 128 इसमें है? नहीं है। क्या वो आता? नहीं आता। अगर मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करना चाहूँ, तो करके देखते हैं? चलो, कैसे करते कैसे हैं? डेट से अपडेट करना है किसको? न्यूमेरिक डेटा टाइप सेट किसको करते हैं? टीनी इंट टेस्टिंग। टीनी इंट टेस्टिंग की वैल्यू डालनी है मुझे 128, और जिसकी आईडी आईडी तो यहाँ पे नहीं है, तो कुछ और ले लेते हैं। वेयर कुछ और लेते हैं। वेयर स्मॉल इंट टेस्टिंग इक्वल 32,767, मतलब जिसकी वो है आईडी उसका 128 कर दीजिए। एरर आना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने उसकी रेंज बढ़ा दी है। क्या आ गया? आउट ऑफ रेंज। किसके लिए? टीनी इंट के लिए। ठीक है? ये इस यहाँ पे वो नंबर, जो नंबर 127 है, मैक्सिमम इसकी रेंज से बाहर चला गया है, इसलिए क्या है 128 नहीं आ सकता। यही डिफरेंस है इन सब का, रेंज का। स्मॉल इंट, जो स्मॉल इंट डेटा टाइप है, वो कहाँ से कहाँ? -32,768 से लेके 32,767 तक ही वो क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। मैं एक्चुअल आपको बताता हूँ, ये क्या ले रहा है, 1 बाइट ले रहा है। 1 बाइट में मीन्स टोटल 8 बिट हुए। 8 बिट, उसकी पावर करो 2 की पावर 8, कितना हुआ? 2 की पावर 8 कितना हुआ? 256। और ये रेंज देखो आप कितनी है, उससे एक कम। ठीक है? -128 से लेके 127 तक ये कितने नंबर हो रहे हैं? 256। और ऐसे ही दूसरा क्या है, 2 बाइट ये ले रहे हैं, मीन्स टोटल कितनी बिट्स होगी? 16 बिट्स होगी। 2 की पावर 16। ठीक है? और ये हम बात कर रहे हैं साइंड की। जो साइंड है मिनिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम साइंड वैल्यू कितनी ले रहा है, इसमें ये ले रहा है। और मैक्सिमम जो अनसाइंड होता है, उसकी रेंज ये है। ये अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। आप समझने के लिए बस इतना समझो कि 2 की पावर 16 है, उसमें एक कम, ये क्या है, उसकी पूरी रेंज है। ऐसे ही 2 की पावर 24, 2 की पावर 32, 2 की पावर 64 से एक कम। ठीक है? यस, ये रेंज है। इन सब का देख लो आप, एक्चुअल वैल्यू यहाँ से आ रही है। तो पहले टीनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट और बिग इंट, ऐसे ही मैंने सबकी रेंज बता रखी है। देख लो, ये मैक्सिमम 32,767 ही लिख सकता हूँ मैं स्मॉल इंट के ऊपर। मीडियम इंट पे जो रेंज मैंने बता रखी है, ये इसके ऊपर अगर मैंने 608 कर दिया लास्ट में, तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए नेक्स्ट मैक्सिमम, फिर बाद में इस पे आना है। बिग इंट में ये मैंने क्या ले रखा है, 2 की पावर, एक्चुअली मैंने, हाँ, 2 की पावर 64, और लास्ट में -1 उसके लिए ले रखा है। एक्चुअल में वैसे ही याद करने के लिए आप देख देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? फ्लोट। फ्लोट देखते हैं, कहाँ है फ्लोट? ये फ्लोट है। यहाँ पे फ्लोट में आप जब डेटा इंसर्ट करते हो, तो पी की वैल्यू, ये एक रेंज बता रखी है इन्होंने, कि अगर 0 से लेके 24 वैल्यू डालते हो, तो ये एक फ्लोट की तरह काम करेगा। ठीक है? अगर ये पी की 25 से 53 डालोगे, तो ये डबल की तरह काम करेगा। ठीक है? तो मैंने जब टेबल बनाई, तो उसके डेटा टाइप में जो ब्रैकेट में है, जो यहाँ पे फ्लोट है, तो ये डबल इसलिए बन गया क्योंकि इंसर्ट करते वक्त मैंने क्या किया था,
इसकी वैल्यू मैंने क्या डाल दी थी, 53 डाल दी थी। ठीक है, तो आपको जब क्रिएट करना है तो आप यहाँ से फ्लोट P23 करके देखना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेसिमल टेस्टिंग। डेसिमल टेस्टिंग में क्या है कि यहाँ पे जो डेटा टाइप है डेसिमल, तो स्टार्टिंग में क्या बता रहा है, साइज, मींस पूरी की पूरी एक फिक्स्ड एग्जैक्ट फिक्स्ड पॉइंट नंबर है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये हमारा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, ये डेसिमल वाला ये यहाँ से चल रहा है, ये पूरा चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से पूरा एग्जैक्ट बता दिया, ई की पावर समथिंग में नहीं करना। किस में करना है, हमें एग्जैक्ट डॉट लगा लगा के करना है। यहाँ से स्टार्ट करके पूरा काउंट करके यहाँ लास्ट तक एग्जैक्ट, जो लास्ट की ये लास्ट की देखो, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी करो, वर्ड काउंट ऑनलाइन, वर्ड कैरेक्टर होना था ना। इसमें देखो, कितना आ गया, 30। तो जो लास्ट के है ना, लास्ट के यहाँ पे क्या है, 30। जो भी वैल्यू लास्ट में होगी यहाँ पे डी के अंदर, तो वो जो लास्ट में है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी होगी, मैक्सिमम 30 को रिप्रेजेंट करेगा। और जो भी है, ये जो साइज है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक क्या साइज करेगा, मैक्सिमम 65 ही रख सकता है। ठीक है, अगर आप इसको देखो, क्योंकि मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम लेने की कोशिश की, तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा पता नहीं वो पूरा आएगा कि नहीं आएगा, या पूरा नंबर है कि नहीं है। ठीक है, और इसका लेंथ कितना होना चाहिए, क्या है, कितना है, 35, 35 इसके, 30 उसके थे। ठीक है, कितना हो गया, 65। यही क्या है हमारा डेसिमल टेस्टिंग। डेसिमल में हम कैसे कर सकते हैं, और ये टेस्टिंग तो मैंने खुद लगा रखा है, ये कॉलम का नेम है। ठीक है, एक्चुअल डेटा टाइप्स तो ये है, ये हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। चलो फटाफट देखते हैं इसको। और डिस्क्राइब, टेबल का नाम क्या था, डिस्क्राइब माई एसक्यूएल डेट टाइम, था एक बार देख लेते हैं ऊपर, डेट टाइम डेटा टाइप, बस डेटा टाइप। ठीक है, ये जब मैंने टेबल क्रिएट की थी, डेट माई सिक्वल माई सिक्वल डेट टाइम डेटा टाइप, जब मैंने टेबल क्रिएट की थी, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले डेट टेस्टिंग करके एक मैंने कॉलम बनाया है, डेट टाइम टेस्टिंग करके भी एक कॉलम बनाया है, टाइम स्टैंपिंग टेस्टिंग करके बनाया है, टाइम टेस्टिंग और ईयर टेस्टिंग करके, ये सारे क्या है, कॉलम है। और इनका टाइप देखो, डेट, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम ईयर। ठीक है, और इसमें टाइम स्टैम्प वाले में मैंने क्या डाला है, डिफॉल्ट में डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प डाला है, और उसके साथ में ओन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प, मीन्स जैसे ही कोई वैल्यू बार बार इंसर्ट करेगा, अगर ये खाली छोड़ देते हैं ना, तो ये अपने आप ही जो हमारे मेरा सिस्टम का है वो टाइम उठा लेगा। ठीक है, अब देखो, ये क्या है, सबसे पहले क्या है, डेट। डेट क्या बोलता है कि हमें फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए। जब भी आप डेट इंसर्ट करोगे तो इसमें करोगे, तो मैंने भी इसमें ही क्लिक की है, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एसक्यूएल डेट, डेट टाइम डेटा टाइप, और ये देखो टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये फॉर्मेट है, YYMMDD।
ये फॉर्मेट रखना है। नेक्स्ट क्या है, डेट टाइम, ये कॉम्बिनेशन है किसका, डेट भी होगा टाइम भी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले क्या लिखना है, डेट, उसके बाद ये टाइम लिखना है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या है, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प किसका, सिस्टम का भी हो सकता है, या फिर अभी तो मैंने मैन्युअली डाला था स्टार्टिंग में, दूसरा जो क्रिएट किया मैंने वो अपने आप ही जो सिस्टम ने उस टाइम पे जो था वो उठा लिया था, ठीक है। तो यहाँ देखो टाइम और ये सिस्टम का टाइम स्टैम्प है, ठीक है। फॉर्मेट क्या रखना है, एज इट इज, फॉर्मेट क्या रहेगा ये, और उसके बाद HHMMSS, उसके बाद टाइम। टाइम क्या है, टाइम का फॉर्मेट ये है, ठीक है। एच क्या, HHMMSS, ये टाइम का फॉर्मेट है, ये देखो इधर, ठीक है। और ईयर का फॉर्मेट क्या है, ईयर का फॉर्मेट इसने यहाँ पे दे नहीं रखा, 4 डिजिट में ही होगा, ठीक है। ये रहा 4 डिजिट फॉर्मेट, ठीक है। तो ये 4 डिजिट फॉर्मेट हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या था, देखा आपने माई सिक्वल डेटाबेस का सारा एसक्यूएल डेटा टाइप्स आप लोगों ने देखे हैं, और उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। और जैसे भी आगे क्या बोल रहा है, ये एसक्यूएल सर्वर के डेटा टाइप्स हैं, मिलते जुलते हैं, बस क्या है थोड़ी सी रेंज बढ़ गई है, इन सब की क्या है थोड़ी रेंज ज़्यादा है। किस, आप इसको देखना, इसमें भी सारे वही हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, और डेटा टाइम है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और आज ये एसक्यूएल डेटा टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सकता है मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के दोस्तों में जहाँ पे भी हो सकता है इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।